नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे केजरीवाल के उस सबसे बड़ी साजिश की जिसको जानकर कोई भी हैरान हो सकता है। हर हिंदुस्तानी का खून खौलने लगेगा। अब तक केजरीवाल के खिलाफ कई सबूत मिले, भ्रष्टाचार के सबूत मिले और साथ ही उनके खिलाफ जो सबूत मिले हैं उसमें एक गंदी राजनीति, लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका और दूसरे स्तर पर एक ऐसे तरीकों की जो राजनीति में पहले कभी नहीं देखी गई थी। लेकिन आज जिस बात की चर्चा करेंगे वो केजरीवाल सरकार का वो पाप है जिसके लिए कभी भी माफी नहीं मिल सकती, क्योंकि ये देश तोड़ने की साजिश है, हिंदुस्तान को बर्बाद करने की साजिश है, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल पाकिस्तान के साथ कनेक्शन रखने की पूरी तैयारी कर रहा है। अरविंद केजरीवाल के वो सच्चाई जो अब तक बाहरी सबूतों से, उसके तरीकों से, काम से, पाकिस्तान के साथ उसके प्रेम से जाहिर होता था, अब साफ तौर पर यह सामने दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि उसके मंत्री ने ही ये बात कही है कि पाकिस्तान कितना महत्वपूर्ण है उसके लिए। तो शुरुआत करते हैं अरविंद केजरीवाल के पाकिस्तान प्रेम से। अरविंद केजरीवाल का पाकिस्तान के साथ प्रेम जग जाहिर है। जब पुलवामा में अटैक हुआ था आतंकवादियों का, 40 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को सबक सिखाया था। एयर स्ट्राइक हुए, सर्जिकल स्ट्राइक हुए, तो उस समय जो पूरी जमात थी कांग्रेस और एंटी बीजेपी का, उसमें अरविंद केजरीवाल भी एक था। अरविंद केजरीवाल बार बार सबूत की चर्चा कर रहा था कि पुलवामा के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं उसका सबूत दे मोदी सरकार, तभी मानेंगे कि पाकिस्तान को कोई नुकसान हुआ है, क्योंकि उसे तो यह दिखाना था कि पाकिस्तान क्या कह रहा है। उस समय पाकिस्तान ने बार बार इसको मानने से इनकार कर दिया था कि हिंदुस्तान की फौज पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमला किया है, उनके आतंकवादियों का खात्मा किया है। लेकिन हिंदुस्तान में भी एक वर्ग था जो बार बार पाकिस्तान के लाइन लिए हुए था, उसमें अरविंद केजरीवाल भी थे। बार बार वो इस बात की चर्चा कर रहे थे हर मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि भारत सरकार ये सबूत क्यों नहीं सौंपती है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, जबकि ऐसे सबूत सरकार पहले भी आर्मी के माध्यम से दे चुकी थी। आर्मी के ऊपर भी, भारतीय सेना के ऊपर भी अरविंद केजरीवाल का भरोसा नहीं था। लेकिन ये एक इंडिकेशन था, पॉलिटिकल इंडिकेशन, जिसमें यह बताया गया था कि अरविंद केजरीवाल किस तरीके से पाकिस्तान के प्रति नरम रुख अपनाए हुए हैं। लेकिन अब जो बात सामने आई है वो इन सारे पाकिस्तान के समर्थन में अरविंद केजरीवाल के उतरने के संकेतों के ऊपर मुहर लगाने वाली है, क्योंकि ये खुलासा उसके ही मंत्री ने किया है और ये भारत सरकार से मांग की गई है पाकिस्तान के समर्थन के लिए, पाकिस्तान की बदहाल अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, उसके साथ व्यापार संबंध बनाने के लिए फिर से। लेकिन उससे पहले, इस खुलासे के आने से पहले एक और बात का जिक्र करना जरूरी है, वो है पंजाब और पाकिस्तान के बीच कनेक्शन। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल की कॉन्स्पिरेसी और खालिस्तानियों के साथ केजरीवाल का संपर्क, यह भी कई महीनों से धीरे धीरे खुलकर सामने आया। और कुमार विश्वास ने जब यह गंभीर आरोप लगाया था कि खालिस्तानियों के साथ अरविंद केजरीवाल का संबंध है, तो केजरीवाल का पूरा गैंग बौखला गया था। केजरीवाल के ऊपर यह आरोप लगाए गए कि वो पंजाब को तोड़ना चाहता है। उसे इस बात से कोई परहेज नहीं है कि पंजाब में खालिस्तान आगे बढ़े और वो पंजाब की आज़ादी की मांग करे। अगर एक नया देश भी बन जाए तो भी
अरविंद केजरीवाल को उससे फर्क नहीं पड़ता और वो बार बार इस बात का जिक्र करता था कि अगर खालिस्तान नया देश बनता है, भारत का एक और टुकड़ा होता है, तो वो खालिस्तान के पहले प्रधानमंत्री होंगे। ये बड़ी गंभीर साजिश थी और आरोप भी उतने ही गंभीर थे, क्योंकि खालिस्तान का पूरा समर्थन पाकिस्तान का है। पाकिस्तान खालिस्तानी आतंकवादियों को हथियार देता है, उसे फंड उपलब्ध कराता है और यहां तक कि जो इस्लामिक टेररिज्म है उसे कहीं न कहीं खालिस्तानियों के संपर्क में लाता है। पूरे इस्लामिक नेटवर्क को, इस्लामिक आतंकवादी नेटवर्क का इस्तेमाल खालिस्तानियों को सहायता देने के लिए किया जाता है और यही वजह है कि आजकल खालिस्तानियों ने सिख और मुस्लिम एकता की बात करना शुरू कर दिया है, जबकि खालसा की बात जब उठती है तो उस समय सबसे बड़ा दुश्मन इस्लाम ही होता है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह साहब ने इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ ही, मुसलमान शासकों के खिलाफ ही एक बड़ा विद्रोह किया था। उनके जो गुरु थे और गुरु पुत्र थे, उनकी हत्या भी मुस्लिम शासकों ने की थी। लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल का खालिस्तानियों के साथ संबंध है, खालिस्तान का पंजाब के साथ संपर्क है और पंजाब में एक नई साजिश जो चल रही है उसमें आम आदमी पार्टी की सरकार कैसे इन्वॉल्व है, इसका खुलासा भी अब धीरे धीरे होने लगा है। तो दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के प्रति अरविंद केजरीवाल का सॉफ्ट रवैया था, उसमें अब सबसे बड़ा जो सबूत मिला है वो पंजाब की सरकार के तरफ से मिला है, क्योंकि पंजाब की सरकार के मुखिया भगवंत मान हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो पंजाब का सुपर सीएम अरविंद केजरीवाल है। पंजाब सरकार अगर एक छोटा सा फैसला लेती है तो उसमें भी अरविंद केजरीवाल की सहमति की जरूरत पड़ती है, लेकिन इतना बड़ा फैसला पंजाब की सरकार ले रही है तो क्या ये मान कर चलें कि अरविंद केजरीवाल से बिना सहमति के होगी, क्योंकि ये बड़ा मामला है और पाकिस्तान को पूरी तरह से सपोर्ट करने वाला मामला है, क्योंकि ये मामला पंजाब के कृषि मंत्री ने उठाया है और सारे स्टेट्स के मंत्रियों के साथ, यहां तक कि कोई भी दूसरा राज्य इस बात का फेवर नहीं कर रहा था जो पंजाब के कृषि मंत्री ने उठाया। और ऐसे में अगर पंजाब के कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने पाकिस्तान के साथ संबंधों की चर्चा को लेकर एक कॉन्फ्रेंस में बात बोली है, तो इसके पीछे केजरीवाल की बड़ी भूमिका मानी जा सकती है। तो 14-15 जुलाई को बेंगलुरु में सारे राज्यों के कृषि मंत्रियों की बैठक हो रही थी। उस बैठक का जो नेतृत्व कर रहे थे वो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कर रहे थे। 2 दिन तक कॉन्फ्रेंस चला जिसमें सारे स्टेट के कृषि मंत्रियों को बुलाया गया था, उनसे राय ली जा रही थी कि आखिरकार कृषि सुधार के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। उसमें पंजाब सरकार के कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल भी थे। सब लोगों ने अपने अपने स्तर से कृषि सुधार की बात की। सारे स्टेट इस बात के लिए राजी थे कि कृषि सुधार के लिए नए तरीके, नए उपकरण और नए नियम कानून की जरूरत है। लेकिन उस बीच पंजाब सरकार के कृषि मंत्री ने एक ऐसी बात कर दी जिसको जानकर सब लोग सन्न रह गए। ये बात थी पाकिस्तान के साथ फिर से ट्रेड यानी व्यापार को बहाल करने की, जो पुलवामा अटैक के बाद बंद हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले पाकिस्तान को कुछ मौके दिए। पाकिस्तान के साथ पहले के कांग्रेस की सरकार के संबंध अच्छे रहे थे और इसी के कारण 1996 में पाकिस्तान को मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा दिया गया था। लेकिन पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा था और जब मोदी की सरकार आई तो पाकिस्तान के ऊपर नकेल कसने का दौर चालू हुआ। लेकिन 2019 में जब पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश की और पुलवामा में आतंकी हमला हुआ, 40
सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। तो ऐसे में मोदी सरकार ने भी एक कड़ा फैसला लिया। उसके बाद पाकिस्तान को मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा खत्म कर दिया गया और साथ ही कड़ाई से उसके साथ व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया। कस्टम ड्यूटी को 200% बढ़ा दिया गया, यानी कि पाकिस्तान के साथ अगर कोई छोटे मोटे व्यापार भी होंगे तो वैसे में 200% की कस्टम ड्यूटी लगेगी, यानी उसका सामान इतना महंगा हो जाएगा कि खरीदना मुश्किल हो जाए। लेकिन इस बीच पाकिस्तान से संबंध बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार तैयार है। पंजाब के कृषि मंत्री ने यह बात उठाई और इसके मिनट्स ऑफ मीटिंग में, जो कॉन्फ्रेंस के हर एक मंत्रियों के जो बयान दर्ज इसमें होते हैं, वो मिनट्स ऑफ मीटिंग में इस बात का जिक्र किया गया है कि पंजाब के कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि बॉर्डर स्टेट पंजाब में अगर कृषि सुधार करना है तो पाकिस्तान के साथ व्यापार बहाल किया जाना चाहिए। पाकिस्तान के साथ जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसको बेहतर करना चाहिए, ताकि पंजाब में जो सरप्लस प्रोडक्शन होता है, कृषि उत्पाद हैं, उसको पाकिस्तान भेजा जा सके और पाकिस्तान से पंजाब में लाया जा सके। इसके लिए उन्होंने पूरा प्रेजेंटेशन तैयार किया था। लेकिन उसके पीछे की बात यही थी कि पाकिस्तान आज आर्थिक संकट से दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान को हिंदुस्तान की ज़्यादा ज़रूरत है, जबकि हिंदुस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान के साथ व्यापार रहे या न रहे। 0.03% भारतीय एक्सपोर्ट इंपोर्ट में पाकिस्तान का योगदान है और इससे भारत सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि पाकिस्तान पर कितने कड़े ढंग से प्रतिबंध व्यापार के ऊपर लगाया जाए। लेकिन पंजाब की सरकार, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिसके सुपर सीएम अरविंद केजरीवाल हैं, उसने एक ड्राफ्ट तैयार किया है कि किसी भी तरह से पंजाब और पाकिस्तान के बीच संबंध बरकरार रखा जाए, व्यापारिक संबंध बनाया जाए, जबकि पाकिस्तान पंजाब में आतंकवादी भेज रहा है, खालिस्तानियों का समर्थन कर रहा है और उसकी अर्थव्यवस्था ऐसी हो गई है कि पाकिस्तान एक तरह से आग के ढेर पर बैठा हुआ है और एक चिंगारी काफी है पाकिस्तान में विस्फोट के लिए। लेकिन उस अर्थव्यवस्था को सुधारने की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की सरकार ले रही है और अरविंद केजरीवाल पाकिस्तान को सपोर्ट करने में लगे हैं कि उसकी अर्थव्यवस्था कैसे सुधर जाए, भारत के साथ पाकिस्तान का व्यापारिक संबंध कितना बेहतर हो, ताकि पाकिस्तान के अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। ये कॉन्स्पिरेसी अरविंद केजरीवाल की जो है वो आंखें खोलने वाली है। अब तक जितने भी दावे और सबूत पाकिस्तान के साथ अरविंद केजरीवाल के संबंध के रहे, वो सांकेतिक रूप से पॉलिटिकल बयानबाजी कहा जा सकता था। लेकिन अब जब ये मामला सामने आया है, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर अरविंद केजरीवाल एक खतरनाक साजिश कर रहा है और बॉर्डर स्टेट जिसकी सुरक्षा सबसे अहम होती है और वो है पंजाब, जहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह जब सीएम थे तो उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात करके ये बात कही थी कि पंजाब की स्थिति अब बदतर हो रही है, फिर से खालिस्तानी आतंकवाद सर उठा रहा है और पाकिस्तान से पूरी तरह से सहयोग मिल रहा है। ऐसे में पंजाब की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार को उठानी चाहिए। लेकिन उस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री से जाने वाले थे, इसकी भनक किसी को नहीं थी। कांग्रेस ने अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाया और फिर चन्नी को लाया गया, जो सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे खालिस्तानियों के साथ, क्योंकि वहां चुनाव में कांग्रेस को खालिस्तानी समर्थकों का वोट चाहिए था। दूसरी तरफ जब चुनाव हुआ तो उससे भी बड़ा खालिस्तानी सपोर्टर आम आदमी पार्टी को मौका मिला। अब सरकार भगवंत मान चला रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर बैठे हुए हैं अरविंद केजरीवाल, जो वहां के सारे पॉलिसी का निर्धारण करते हैं, हरी झंडी दिखाते हैं। और ये जो पूरा तरीका अपनाया गया कि पंजाब के कृषि व्यवस्था के खस्ता हाल स्थिति के बारे में बात कर करके
पाकिस्तान के साथ संबंध बढ़ाओ और पाकिस्तान के इकोनॉमी को बूस्ट करो, क्योंकि इन लोगों को कहीं न कहीं पाकिस्तान से फंड मिलते हैं। पाकिस्तान इनडायरेक्ट तरीके से वैसे सरकार चाहती है जो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियों की हो, क्योंकि यूएन में भी पाकिस्तान ने बार बार ये सवाल उठाया है कि भारत की वर्तमान सरकार, भारतीय जनता पार्टी, साथ में आरएसएस, ये लोग जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अल्पसंख्यकों के खिलाफ हैं। कोई भी देश दूसरे देश के खिलाफ सवाल उठाता है, दूसरे देश की पार्टी के खिलाफ नहीं उठाता है। लेकिन पाकिस्तान ने बार बार भारत में सत्ता बदलने की साजिश किया है और उसके पीछे की वजह यही है कि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार से वो घबराए रहती है। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी पूरी तरह से उसके सपोर्ट में जुटी हुई है और इसके बाद ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी पीएफआई जैसे संगठनों से भी ज्यादा खतरनाक है और ऐसे में आम आदमी पार्टी के खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और इसकी मान्यता भी रद्द की जानी चाहिए। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।